जय हिंद, वंदे मातरम। आज की यह वीडियो साथियों आपके पीटी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर जितने भी स्टार बनाए जाएं उतना कम है। क्योंकि आप जब साथियों अपना सिलेबस उठाकर देखेंगे पीटी परीक्षा का, तो वहां पर साथियों आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन स्पेशली मेंशन किया गया है। यहां से आपके साथियों 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 100% साथियों जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वहीं से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। हम जो है अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक पॉइंट जरूर देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। तो साथियों इस धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में हमको साथियों 12 से 13 सुधार आंदोलन देखने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके आधे 6 इसमें देखेंगे, बाकी के 6 पार्ट 2 में देखेंगे। तो यहीं से आपके मिल जाएंगे और 60 नोट्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी आपको इस वीडियो से कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आंदोलन से, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की साथियों स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न साथियों पूछा गया है सैकड़ों बार सभी परीक्षा में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, और कहाँ पर किया, कलकत्ता में किया। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। बाकी डेट है आपका 20 अगस्त 1828 को, लेकिन डेट बहुत कम पूछा गया है, ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफतुल उल मुआहिद्दीन, ठीक है, इसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, तुहफतुल उल मुआहिद्दीन। ठीक है, ये पुस्तक का नाम आप याद कर लीजिए। आगे है राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। कब की, 1814 ईस्वी में। तो साथियों सन आपका ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, तो सन आपकी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको केवल इतना याद करना है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, तथा 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की। तो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया 1820 ईस्वी में। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया। तो संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय द्वारा भी किया गया था। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपका बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने सती प्रथा, ठीक है, के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था, राजा राम मोहन राय ने। काफ़ी बार सैकड़ों बार परीक्षा में आ चुका है सभी परीक्षाओं में कि सती प्रथा, साथियों सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया था, तो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। तथा पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। तो सीधा प्रश्न आ जाता है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1833 ईस्वी में लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लीजिए आप कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में 1833 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इसके आगे मेन पॉइंट देखिए साथियों परीक्षा की दृष्टि से, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदू तकी, ठीक है, क्या साथियों, युगदू तकी उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में पक्का फंस सकता है कि युगदू तकी की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। युगदू तकी की उपाधि किसको दिया गया, राजा राम मोहन राय को दिया गया। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपके पीईटी परीक्षा की तैयारी टॉपिक वाइज कराई जा रही है, तथा आपको जो है जीएस की प्रैक्टिस सेट भी डाले जा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट से जाकर जरूर देखें। और टेलीग्राम चैनल साथियों नीचे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है वहाँ से आप साथियों ज्वाइन करके आप इन सभी का PDF आपको साथियों वहाँ पर प्रदान कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आपका है आर्य समाज। ठीक है, यहाँ से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, तो यहाँ पर भी पक्का प्रश्न आएगा। आर्य समाज साथियों, आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया, मुंबई में। ठीक है, तो साथियों
सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई, ठीक है, मुंबई यानी बम्बई में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनका ये नाम कई बार पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। क्या नाम थे गुरु का? क्या नाम था साथियों? स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो एक एक पॉइंट साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिए। तो गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के। आगे है आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। तो साथियों आर्य समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अपने देश में वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने, ठीक है, भारत को धार्मिक और सामाजिक रूप से, ठीक है, और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में यानी कि एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न था, और पाश्चात्य प्रभाव जो अंग्रेजों का यहाँ पर पड़ रहा था उसको समाप्त करना था। आगे देखिए, इन्होंने साथियों बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, ठीक है, और सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह साथियों पहले के समय में बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे, तो इसका विरोध इन्होंने किया, ठीक है। इसके अलावा पुरोहित व्यवस्था अब भी हमारे समाज में चलता आ रहा है। जैसे कि आपके यहाँ कोई पूजा पाठ होगा तो आप पंडित बुलाते हैं, या मतलब आप सामान लेने, मिट्टी के बर्तन आदि आप अपने पुरोहित के यहाँ जाते हैं। तो उसी तरह की व्यवस्थाएं पहले जो थी उसका विरोध इन्होंने किया, और विधवा व्यवस्था जो थी साथियों उसका तो इन्होंने खुलकर विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा, ठीक है, औरतों को उनके जो आदमी थे जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसकी मृत्यु पर साथियों उनको जिंदा जला देना, ठीक है, सती प्रथा, इस सभी का साथियों उन्होंने खुलकर विरोध किया, ठीक है। पर्दा प्रथा यानी कि औरतों को केवल घर में ही रखना, ठीक है, ये इन सब का उन्होंने खुलकर विरोध किया। इनका सबसे साथियों जो महत्वपूर्ण नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो साथियों कई बार परीक्षा में आ चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपका दयानंद सरस्वती ने दिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1883 ईस्वी में, कब साथियों? 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? दयानंद सरस्वती की, ठीक है। अगला आपका है आंदोलन रामकृष्ण मिशन, ठीक है। यहाँ से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न फंसते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो अभी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक कर दीजिए, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो दक्षिणेश्वर के स्वामी कौन कहलाते थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता साथियों, ठीक है। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। तो इन्होंने साथियों 1893 ईस्वी में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर पाश्चात्य जगत में, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा लोग कहाँ के थे? पाश्चात्य सभ्यता के थे। वहाँ पर इन्होंने भारतीय संस्कृति व दर्शन को अवगत कराया इतने अच्छे तरीके से। वहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया अपने भारतीय संस्कृति का कि लोग साथियों उनके दीवाने वहाँ पर हो गए थे। आप जो है जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के भाषण, स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि उनको सुनने के बाद, किसको सुनने के बाद? विवेकानंद के भाषण को सुनने के बाद यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। अर्थात ऐसे ज्ञान संपन्न देश में जब वहाँ का एक व्यक्ति इतना ज्ञानवान है तो वहाँ के लोग कितने ज्ञानवान होंगे। तो ऐसे ज्ञानवान संपन्न देश में हम अगर अपने प्रचारक भेजते हैं अपने धर्म के तो कितना मूर्खतापूर्ण होगा। ये मतलब वहाँ के लोगों में इतनी भावना उत्पन्न हो गई थी, ऐसी भावना, मतलब इनके लोग दीवाने हो गए थे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी किया था। कब? 1896 में। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो आपका विवेकानंद ने किया।
1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, तो काफी बार परीक्षा में आ चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। काफी महत्वपूर्ण, इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय साथियों कहां पर खोला गया? कलकत्ता में खोला गया, वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर। तो साथियों इतना आप याद कर लीजिए कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर? कलकत्ता में खोला गया था। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से। 1900 ईस्वी में आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास पर चर्चा हेतु पेरिस गए थे। 1900 ईस्वी में विश्व के धर्मों के इतिहास पर चर्चा हेतु स्वामी विवेकानंद पेरिस भी गए थे साथियों। ठीक है, तो चलिए अब आगे आपका आता है साथियों प्रार्थना समाज। ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर देखिए प्रार्थना समाज। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से एक ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो साथियों चलिए देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। आत्मारंग पांडुरंग ने, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है प्रार्थना समाज से। ठीक है, इसकी स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर भी बाद में इसमें शामिल हुए। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसका है कि बाल विवाह का जो विरोध करना, विधवा विवाह यानी कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उस पहले ये था कि विधवा होने के बाद वो शादी नहीं कर सकती, तो इन्होंने कहा कि विधवा भी शादी पुनः कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का इन्होंने खुलकर जो है समर्थन किया और स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। यानी कि प्रार्थना समाज का सीधा उद्देश्य था कि स्त्री भी शिक्षा प्राप्त करे। तो ये सभी मेन पॉइंट थे आपके प्रार्थना समाज से। चलिए आगे देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन आपके लिए हो जाता है ये अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तो वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। तो चलिए देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां, नज़र अहमद, मोहसिन उल मुल्क और चिराग अली इससे जुड़े हुए थे। किससे? अलीगढ़ आंदोलन से। सर सैयद अहमद खां ने 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां ने किया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ये सन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन इतना जरूर आ सकता है कि मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां ने किया। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन के जो मुख्य कार्यकर्ता थे वो आपके सर सैयद अहमद खां ही थे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया। तो साथियों जो अलीगढ़ आंदोलन था उसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और सर सैयद अहमद खां थे और अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ में चलाया गया। ठीक है, इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ठीक है, तो आपका इसके आगे है 1920 ईस्वी तक यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। तो इस समय जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप जानते होंगे वो साथियों किसने की? इसके द्वारा यही सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी से इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है साथियों आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह साथियों 1918 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से साथियों गांधी जी के बारे में आ जाता है तो आपके पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर, ठीक है, 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसान सत्याग्रह की शुरुआत किया। तो खेड़ा नामक जगह में, स्थान में किसान सत्याग्रह की शुरुआत साथियों, ठीक है, गांधी जी द्वारा किया गया था। तो इसी को खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं साथियों। गांधी के अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें मुख्य भूमिका के रूप में गांधी जी के साथ थे। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में जो है मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह में। ठीक है, तो अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या हुआ था? मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। यानी कि जो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में,
उसमें सर्वप्रथम साथियों गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। अनुसुईयाबेन पटेल गांधी जी की सहायक थी। इसमें पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी की प्रमुख सहायक कौन थी? अनुसुईयाबेन पटेल थी, वो भी गांधी जी के साथ मुख्य सहायक थी। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में रोलेट एक्ट, आगे और देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन, और आगे बहुत सी टॉपिक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, इसके अलावा पूना पैक्ट हो गया, और इसके अलावा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो गया। तो इन सभी टॉपिकों पर आगे की वीडियो में चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और पार्ट 2 जल्दी ही आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।